हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मेरा नाम है प्रभात। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेन 2021 में 18 मार्च की इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें फाइंड करना है मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1 मेथॉक्सी नैप्थलीन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड। हमें 1 मेथॉक्सी नैप्थलीन की रिएक्शन करानी हाइड्रोआयोडिक एसिड से। हमें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो प्रोडक्ट कुछ कुछ इस तरह से हमें दे रखे हैं। अब देखो, ये प्रॉब्लम उन बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लग सकता है जिन्हें नैप्थलीन का स्ट्रक्चर नहीं पता है। अब इसीलिए ना आपको बार बार बोला जाता है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को स्टडी करें। तो एनसीईआरटी का जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है क्लास 11 में, शायद 11th चैप्टर दिया हुआ है वो, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वहां पर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, उनमें नैप्थलीन भी है। तो अगर आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर भी पता है तो आप उसी से 1 मेथॉक्सी भी बना सकते हो। देखो, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर में आप ऐसा कर सकते हो, आप दो बेंजीन रिंग को जोड़ सकते हो। तो हम लोगों ने दो बेंजीन रिंग, अच्छा वहां पर बॉन्ड्स बनाए गए, मैं यहां पर सर्कल बना दे रहा हूं। तो दो बेंजीन रिंग हमने जोड़ दी, ये हो गया नैप्थलीन। अब अगर मुझे इसे 1 मेथॉक्सी और ऐड करना है तो जाहिर सी बात है 1 मेथॉक्सी का मतलब जहां पर भी आप मेथॉक्सी लगा दोगे वहीं पर वहां से नंबरिंग स्टार्ट करने लगोगे, वही चीज 1 मेथॉक्सी हो जाएगी। तो मान लो आपने यहां पर OCH3 लगा दिया तो ये हो गया मेथऑक्सी, तो इसलिए इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। अब ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। अगर ये स्ट्रक्चर, ये नाम बनाना आपको नहीं आता है तो ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। और अगर ऐसे ही नाम और स्ट्रक्चर्स को आप बहुत ही कंफर्टेबली लर्न करना चाहते हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर्स कवर करे हुए हैं। यहां पर मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें जरूर देख सकते हो ताकि आप डेफिनेटली एक अच्छी रैंक स्कोर करो। इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तभी बनते हैं जब आपको नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम बनाना आराम से आता हो। तो जरूर वहां पर विजिट कर लेना ताकि आप ये टॉपिक और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में आगे बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें HI से रिएक्शन करानी है। अब HI से रिएक्शन अगर हमें करानी है तो HI से H+ बनेगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर अवेलेबल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये H+ के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये H+ इस O के ऊपर अटैक करेगा। H+ बेंजीन के ऊपर अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई। अगर भाई कोई बच्चा जिसने ढंग से पढ़ा है उसको ये पता होगा कि यहां पर बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो H+ बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है, बेंजीन के ऊपर नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन पर ऑलरेडी सब जगह हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। तो रिएक्शन अगर प्रोसीड होने वाली है तो वो एक नई जगह पर अटैक करेगा, वो इस ईथर के ऑक्सीजन वाले लोन पेयर पर अटैक करेगा। और बाकी आप ये जान सकते हो कि ऑक्सीजन में लोन पेयर अवेलेबल है और लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेट हो रहे हैं उनकी डेंसिटी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए H+ इस पे आसानी से अटैक करेगा। अब क्योंकि H+ पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर रहा है तो बाकी चीजें मॉलिक्यूल में जैसी हैं वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगी। पर हम लोग एक अच्छे से बात ये जानते हैं कि ऑक्सीजन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि ऑक्सीजन की नॉर्मल टेंडेंसी होती है 2 बॉन्ड बनाने की, वो 2 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बट अगर ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब रिएक्शन में आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा I-। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आएगा कि ये जो I- है ये अपने आप में बिहेव करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करना चाहता है तो या तो SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा या SN2। अब हमें यहां पर एक डिसीजन लेना है कि SN1 कराएं या SN2। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने SN1 कराने के लिए ऑक्सीजन और इस कार्बन का ये बॉन्ड तोड़ दिया तो बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये बात हमेशा के लिए आप याद रखिए कि अगर बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और रिएक्शन में अनस्टेबल चीजें बनना नहीं चाहती। तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये दरअसल में पूरा कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़कर अलग नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़कर अलग नहीं होगा। अब हमें यहां पर कुछ और रिएक्शन प्रोसीड करनी होगी। तो यहां पर मेरे बच्चे बड़े आराम से हम परफॉर्म कराएंगे दरअसल में SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म अगर आप कराओगे तो ये I- किसी ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, O पर अटैक कराने लगते हैं क्योंकि उन्हें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अरे O का ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है जो O के लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट हुए हैं उसकी वजह से आया है। लेकिन ऑक्सीजन पर अभी भी एक लोन पेयर अवेलेबल है भाई, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन काफी रिच है। तो एक्चुअल में O पर I- अटैक नहीं करेगा बल्कि O से जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन पर अटैक करेगा और O का बॉन्ड तोड़ देगा।
तो जैसे ही आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको प्रोडक्ट में मेरे बच्चे यहां पर मिलेगा बेंजीन रिंग, बगल में बेंजीन रिंग नैप्थलीन की वजह से, यहां पर आ जाएगा OH और साथ में बन जाएगा CH3I। अब आपका एक लाजमी सवाल आ सकता है कि I माइनस ने बेंजीन वाले कार्बन पर अटैक क्यों नहीं करा? तो उसका जवाब आपने अभी लेक्चर में, अपनी इस वीडियो में ही सुना था कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो I माइनस का इस पर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नॉर्मल कंडीशन में तो कर ही नहीं पाएगा, विग्रस कंडीशन बनानी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ सकता है, तब शायद ये रिएक्शन हो। और यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शायद, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ऐसी कोई विग्रस कंडीशन नहीं दे रखी है हमें, हमें बस सिंपल रिएक्शन करानी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन जहां पर आसानी से अवेलेबल हो सकती है वहीं पर हम कंडक्ट कराएंगे। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो प्रोडक्ट किस ऑप्शन में हमें आंसर के तौर पर दे रखे हैं, तो यहां पर हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, और ऐसे ही एग्जाम, ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते ले जाओगे तो डेफिनेटली कट ऑफ क्रॉस करने के साथ साथ एक अच्छी रैंक की तरफ आप पहुंचने लग जाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।